हाँ। लेकिन जैसे खराब हो जाता है तो समाधान क्या है कि मतलब परमानेंट इलाज ऐसा कि मान लो खराब हो जाए एकदम अंदर देखा हमने काफ़ी तार जो हैं पुराने हैं, जर्जर अवस्था में है। अब बिजली विभाग वालों ने उसे ही फिट कर दिया है, इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये 72 घंटे बाद मिली लोगों को राहत, दूर हुई बिजली की समस्या। सभी दर्शकों को मेरा सलाम। कलम की नोक ज़बान की साफ गोई के साथ मैं हूं ज़ीशान नजीबाबादी। दोस्तों, 72 घंटे बाद आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। मोहल्ले में बिजली वापस आई। हवेली तला, धर्मदास, कत्थोवाली मस्जिद और पठानपुरा के निवासी इस दौरान काफ़ी परेशान रहे। बिजली गई तो पानी भी गया, यानी बिजली गुल तो पानी भी गुल। जब मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि समस्या ट्रांसफार्मर में लगे इंसुलेटर की थी, जो या तो गल चुके थे या जलकर टूट गए थे। बताया गया कि पहले इन्हें ठीक करा दिया गया था, लेकिन बाद में ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसे ठीक कराने के लिए उसे बाहर भेजना पड़ा। जब मैंने इस संबंध में 1912 पर कॉल करके मालूम किया तो पता चला कि ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाए या फूक जाए तो उसे सही होने में 48 घंटे का समय लगता है। इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन शहर में टेम्परेरी ट्रॉली ट्रांसफार्मर की सुविधा होती है, जिसे लगाकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जाती है। वहीं जब मैं मौके पर गया तो पाया कि जिन तारों से ट्रांसफार्मर को जोड़ा गया है वह जर्जर हालत में नजर आए। ऐसे में डर बना हुआ है कहीं ये दिक्कत फिर से सामने ना आ जाए। वहीं विधायक जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि उन्हें मोहल्ले वालों की परेशानी का एहसास है। वो लगातार 3 दिन तक बिजली विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहे। यह एक अच्छी बात है कि विधायक जनता की कॉल उठाते हैं, अधिकारियों को फ़ोन कर समय पूछते हैं कि बिजली कब तक आएगी, और फिर वही टाइम कॉल बैक करके वापस जनता को बता देते हैं या फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं कि इतने बजे तक लाइट आ जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक विधायक की भूमिका बस कॉल फॉरवर्डिंग तक सीमित रह गई है? क्या यही है जनप्रतिनिधित्व का मॉडल? विधायक जी को चाहिए था कि वह इस मामले में 3 दिन तक होने वाली समस्या को पहले ही दिन टेम्परेरी ट्रांसफार्मर की ट्रॉली रखवाए जाने के लिए बिजली विभाग से कहकर दबाव बनाते। अगर यह ट्रॉली उपलब्ध नहीं है तो बिजली विभाग से जवाबदेही तलब करते। कई लोगों ने चेयरमैन साहब को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना तक ज़रूरी नहीं समझा। चुनाव से पहले कहा था कि ट्रांसफार्मर फूकने पर तुरंत बिजली पाने के लिए हवाई जहाज़ पर मोहर लगाएं, लेकिन जब फ़ोन ही नहीं उठेगा तो समाधान कैसे होगा? और अंत में एक सवाल यह भी है कि क्या हर बार ट्रांसफार्मर फूकने या ख़राब होने पर जनता को 3-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहां विभागीय कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समय पर निभाएं? नेताओं का काम सिर्फ समय बताना ना हो, बल्कि समय से काम कराना हो। मैं हूं ज़ीशान नजीबाबादी, फिर मिलूंगा एक नई ज़मीनी सच्चाई के साथ। हमारे साथ लाइनमैन राजू मौजूद हैं। राजू भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बार बार ये समस्या हो जाती है, इसका समाधान क्या है? अगर मान लो ख़राब ही हो जाए, ये 3 दिन हो गए, 3 दिन से लोग परेशान हैं, आप भी लगे हुए हैं, तारीफ की बात है। आप जब परसों रात खराब हुआ था ये। जी, परसों रात जी 12 बजे लगे हुए थे। इसके बाद 3 बजे तक हमने इसमें काम करा। इसके बाद इसके फीस उड़ा दिए। इसके बाद कागज जी साहब ने बना के बीजों लेने के चले गए। अच्छा, हाँ। लेकिन जैसे खराब हो जाता है तो समाधान क्या है कि मतलब परमानेंट इलाज ऐसा कि मान लो खराब हो जाए एकदम दूसरा आगे रखा जाए, ये तो ऐसा कुछ जी साहब बता सकें। अभी आप बता रहे थे कि एक ट्रांसफार्मर कहाँ पर लगा? कत्थवाली मस्जिद के पास। कत्थवाली मस्जिद में एक ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है बिजली विभाग की। जी सर। जैसा कि आप बता रहे थे, कौन प्रयास इसके लिए कर रहा है? जी साहब ने हमारे पहले थे ना राजेश जी, अहमदगाह चौक से लेकर कत्थवाली तक उन्होंने ट्रांसफार्मर रखने के भेजा हुआ 250 का, प्रति 400 का। अच्छा, उसके ध्यान नहीं है हमें। अच्छा, हाँ। तो कब वो वहाँ पे रखा जाएगा, उसके बाद इसका भी लोड कम हो जाएगा और आप लोगों को भी सबको फायदा होगा। तो कब तक संभव है? इसका जी पता, लेकिन बनाकर भेज दिया है? बना के भेज दिया जी साहब ने। अच्छा, पहले वालों ने। चलिए ठीक है। साथ मौजूद है वार्ड नंबर 8 के वार्ड मेंबर गुड्डू। आपका पूरा नाम गुड्डू भाई? जी, मोहम्मद इरफान अंसारी, गुड्डू साहब, मोहल्ले विलितला जाप्ता का नजीब। हाँ, जैसा कि परसों से यहाँ लाइट खराब है और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर भी रखे हुए हैं, सारी स्थिति आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ये बताइए।
यहाँ पे जीशान भाई ये जो मसला है पत्रकार महोदय है, यहाँ 4 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। अच्छा ठीक। 4 ट्रांसफार्मर का सबका लोड अलग अलग फाटा गया है। अच्छा। ये जो छोटा ट्रांसफार्मर है ये कुरेशे की तरफ का है। अच्छा। एक उससे छोटा ट्रांसफार्मर है ये 12 के लिए है। ये जो 630 का ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा ये गया है मेन सप्लाई शहर के लिए। हाँ मतलब कहाँ की सप्लाई है इसकी सप्लाई जो है यहाँ से लेकर नहीं ट्रांसफार्मर से लेकर और पूरी तुम्हारी कत्थवाली मस्जिद, गणेश मंदिर, धर्मदास, पमदुखा चौक वहाँ तक इसकी सप्लाई है। पठानपुरा का भी कुछ हिस्सा है इसमें। पठानपुरा का शायद वहाँ है थोड़ा सा हिस्सा है। और उसके बाद में एक और छोटा ट्रांसफार्मर है वो इधर मोहल्ले के लिए गया है सप्लाई। अच्छा। अब ये तो कह नहीं सकता कोई से भी ट्रांसफार्मर फूक सकता है। ये इसकी एक रोड गल गई थी। अच्छा। कल सारे दिन उसमें ही होगा सामान लेने का बिजनौर से। अच्छा। वहाँ से लाकर उन्होंने सामान डाला। इसकी ट्राई ली। उसके बाद में जो वो फिर फॉल्ट हो गया इसमें। अच्छा। तो रात जय साहब एच साहब यही मौजूद थे। अच्छा। उसके बाद में वो यहाँ से बिजनौर गए। 12 बजे बिजनौर से जो ट्रांसफार्मर आना था, गाड़ी छोटी होने की वजह से ट्रांसफार्मर नहीं आ पाया। सुबह 4 बजे ट्रांसफार्मर आया, इसलिए सारे कर्मचारी सुबह ही आके लग गए यहाँ पे। इंशाल्लाह अब सबको लाइट मिल जाएगी। थोड़ी अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई कि यहाँ पर जो ये जगह जो है ये बिजली विभाग की है या नगर पालिका की है? ये नगर पालिका की है। तो यहाँ पर कितनी जो गंदगी है ये बिजली इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ये इतनी गंदी होगी, झाड़ फूस होगा तो बिजली कर्मचारी भी अंदर घुसते हुए डरेंगे। इसमें कई बार आग लग चुकी है। मैंने मोहल्ले वाले के साथ में मिलकर आग बुझाई है। पहले मेरी एक वीडियो और डली हुई है। काफी तकड़ी आग लगी। वो तो बात सही है आपकी। बात यह है कि सफाई जो है नगर पालिका की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं हो रही? मतलब क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी थोड़ा है तो इनकी बिजली विभाग की जिम्मेदारी रहती है। अच्छा। इसमें तो एक बार मैं भी सफाई कर चुका हूँ। अच्छा, करा चुका हूँ। जी हाँ, मेरे उसमें चोट भी लग चुकी है। बिजली विभाग की जिम्मेदारी है सफाई कराना। जी बिजली विभाग की है। पर यह कि हमने नगर पालिका से 2 बार यहाँ सफाई करा दी मैंने। अच्छा, ये अंदर देखा हमने काफी तार जो है पुराने हैं, जर्जर अवस्था में है। अब बिजली विभाग वालों ने उसे ही फिट कर दिया है। इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये बोल रहे हैं कि अभी तो फिलहाल सप्लाई दे रहा है शहर वाले के लिए, अभी परेशान नहीं है। दोपहर को आएंगे लीड बदली जाएगी, 2 लीड जो। अच्छा, यानी ये लीड को फिर दोबारा बदला जाएगा। लाइट मतलब फिर 2-2:30 बजे फिर भागेगी लाइट जी, थोड़ी देर के लिए भागी, ज्यादा आधे घंटे के लिए। अच्छा। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह लाइट मिल जाएगी। अभी जो लोग बाकी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी समस्या। 2 दिन से 3 दिन से लाइट ख़राब थी। आज बिजली विभाग वालों ने इस समस्या का समाधान किया है कुछ ही देर में। ये अब तक तो लाइट आ भी चुकी होगी कई मोहल्लों में। हमारे साथ थे हमारे वार्ड मेंबर इरफान अंसारी। और कई बातें सामने आई। सफाई नहीं है यहाँ पर, काफ़ी गंदगी हुई है। अगर इमरजेंसी में यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारियों को आना पड़े तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बिजली विभाग को चाहिए कि यहाँ की ये सफाई भी कराए। जो जर्जर तार हैं, जर्जर अवस्था में, उन तारों को पूरी तरह से बदला जाए। और जो ये बार बार समस्या आती है इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। और जैसा कि बताया राजू लाइनमैन ने कि एक ट्रांसफार्मर जो उनके जेई हैं पुराने राजेश, उन्होंने कहा है कि गत्थवाली मस्जिद से अमदोहा के चौराहे के बीच में वो रखा जाएगा। तो उसे लगाने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं प्रयास करें। मेन चीज़ ये है, लाइट ख़राब होती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन समाधान क्या है उसके लिए वो ठोस कदम उठाए। ऐसा ना हो कि चुप होकर बैठ जाए, तभी सही मायने में एक हकीकत में ज़मीनी स्तर पर काम समझा जाएगा। मैं हूं ज़ीशान नजीब आबादी, आप देख रहे हैं बिहार।